Hello everyone, so welcome to one more video and it is the continuation of the numerical on ब्रिटॉन साइकिल। तो ब्रिटॉन साइकिल का एक और अच्छा न्यूमेरिकल है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अ गैस टरबाइन प्लांट, मैं लेट मी यूज सम अदर कलर। अ गैस टरबाइन प्लांट ऑपरेट्स ऑन अ ब्रिटॉन साइकिल। द एयर एट द इनलेट इज, ये इनलेट कंडीशन आपको दी हुई है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 0.1 मेगा पास्कल प्रेशर दे रखा है। द प्रेशर रेशियो आर दिया हुआ है, प्रेशर रेशियो 6.25। मैक्सिमम टेम्परेचर T3 दिया हुआ है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए पहले, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे अचीव होता है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा क्या क्या है, हाँ इसमें टरबाइन और कंप्रेसर की इफिशियंसी दी है 80%, ठीक है। तो ये भी कंसीडर करना है। अब आपको कंप्रेसर का वर्क पूछा है, टरबाइन वर्क पूछा है, हीट सप्लाइड पूछी है, साइकिल एफिशिएंसी पूछी है और T4 पूछा है, टेम्परेचर एट द एग्जॉस्ट। तो सबसे पहले इसको मैंने TS डायग्राम पे ड्रॉ कर लिया। TS डायग्राम पे ड्रॉ करने का मतलब ये यहाँ पे एक कंप्रेसर का इनलेट है, ये कंप्रेसर का आउटलेट है, यहाँ पे हीट का एडिशन हो रहा है 2 से 3 में, ठीक है, कंबशन चैम्बर। और ये 3 से 4 आपका टरबाइन है जिसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है, और 4 to 1 हीट एक्सचेंजर जहाँ पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। एक तो आपको P1 दिया है 0.1 मेगा पास्कल, T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्वियसली T3 हुआ, तो T3 दिया हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस, है ना। और एटा कंप्रेसर और एटा टरबाइन दोनों की इफिशियंसी दी है 80%, मतलब 0.8। अब देखो इसमें चूंकि सारी चीज़ें पूछी हुई हैं तो आप क्या करो, सारे पैरामीटर निकाल लो। सारे पैरामीटर निकालने का मतलब ये है प्रेशर और टेम्परेचर निकालो हर कोऑर्डिनेट पे। यहाँ पे निकालो P1 T1, P2 T2, P3 T3, P4 T4, ठीक है। तो ये आसान है। अब कैसे निकालते हैं मैं आपको अब वो ये बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है T1 या मैं बोलूँ T2 अपॉन T1 इक्वल्स V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1, ठीक है। V1 V2 आपको समझ आता है। और V1 V2 क्या रिप्रेजेंट करता है, V1 V2 रिप्रेजेंट करता है कंप्रेशन रेशियो, मतलब R को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो रिप्रेजेंट, और कंप्रेशन रेशियो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है 6.25, तो R की वैल्यू दी है 6.25। हाँ T2 मेरे को नहीं दिया, तो T2 की जगह मैं T2 लिख देता हूँ, और T1 की जगह ये लिख देता हूँ 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मुझे विशेष ध्यान ये रखना है जो टेम्परेचर है वो किस में, केल्विन में। तो ये 27 प्लस 273 इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये V1 अपॉन V2 की वैल्यू 6.25 टू दी पावर गामा -1, और गामा की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में नहीं दी है तो 1.4 आपको लेके चलना है। ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1.4 - 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने देखा 273 प्लस 27 300, तो ये आ जाएगा आपका T2 अपॉन 300 इक्वल्स ये 6.25 है, और 1.4 में से बन जाएगा तो 0.4, तो 6.25 टू दी पावर 0.4, ये आ गया आपका 2.08, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इसको इस तरह से सेग्रीगेट करने दीजिए। तो यहाँ से आ गया आपका T2 अपॉन 300 विल बी इक्वल्स टू 2.08, ठीक है। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दें इसको 300 से, तो ये आ गया 624.4। तो इसकी T2 की वैल्यू आ गई 624.4 केल्विन। T2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, P2 और निकालना है, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर का वॉल्यूम से और टेम्परेचर का प्रेशर से। तो टेम्परेचर का प्रेशर से जो रिलेशन होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसका रिलेशन होता है, यहाँ पे आ जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स P2 अपॉन P1 टू दी पावर गामा -1 अपॉन गामा, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी है 624.4, T1 की वैल्यू कितनी है 300 इक्वल्स, P2 की वैल्यू नहीं दी है तो P2 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। P1 की वैल्यू 0.1 मेगा पास्कल है, और यहाँ पे आ जाएगा 1.4 - 1 अपॉन 1.4, राइट। इसको सॉल्व करें तो 624 पहले से लिखा हुआ है, इसको डिवाइड कर देते हैं 300 से,
तो ये आ जाएगा 2.08। ठीक है, तो 2.08 आ गया इक्वल्स P2 अपॉन 0.1। सबसे पहले इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4 अपॉन 1.4। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4। तो ये आ गया 0.2857, 0.2857। ठीक है, अब ये पावर इस तरफ जाएगी तो 1 अपॉन में हो जाएगी। तो P2 मैं इसको और लिख देता हूँ। तो P2 अपॉन 0.1 विल बी इक्वल्स टू 2.08 की पावर 1 अपॉन 0.2857। ठीक है, तो ये पावर इधर जाएगी तो आपको समझ में आता होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई ये आंसर ये पहले से दिया हुआ है, तो 3.5 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.5। तो P2 अपॉन 0.1 विल बी इक्वल्स 3.5। अब इसका मल्टीप्लाई किया 0.1 का, तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 0.35 मेगा पास्कल। एक छोटा सा करेक्शन है, बेसिकली इसकी वैल्यू आई है 3.5 है ना, तो ये आपका 2.8 की पावर 3.5 है, 2.08 टू दी पावर 3.5, क्योंकि 3.5 क्या है 1 अपॉन 1 डिवाइडेड बाई 0.2857 किया आपने, तो ये 3.5 आ गया। ठीक है, अब 2.008 टू दी पावर ये 3.5 आया है, ये लिख दे आंसर। तो ये अगर 12.98। ठीक है, तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P2 अपॉन 0.1 विल बी इक्वल्स टू, ये हमने भी सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू इसको सॉल्व किया जब, तो इसकी वैल्यू 12.98 आ रही है, इक्वल्स 12.98। ठीक है, तो यहाँ से P2 विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1.298 मेगा पास्कल। ठीक है, तो P2 T2 आ गया। अब हम निकालेंगे P3 T3 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, T3 दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, P3 निकालना है। लेकिन आपको P3 के एज सच को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब इसके बाद हम निकालते हैं T4। देखो बेसिकली क्या है, जैसे ही आप वो निकालेंगे हीट एडिशन, ठीक है, तो हीट एडिशन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है ना, वो बेसिकली 2 से 3 में हो रहा है ना, तो हीट का एडिशन आ जाएगा mCp T3 माइनस T2, जिसमें मास फ्लो रेट नहीं दिया तो मास फ्लो रेट की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ऐसे हीट का जो रिजेक्शन है, यहाँ पे हीट का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे हीट का रिजेक्शन हो रहा है, तो रिजेक्शन के लिए आ जाएगा T4 माइनस T1। ठीक है, अब हमारे पास T3 है लेकिन T4 नहीं है, तो T4 निकालेंगे। अब बेसिकली है क्या, इसमें जो 1 से 2 में फार्मूला एप्लीकेबल होंगे वो 3 से 4 में भी होंगे, क्योंकि ये भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और ये भी आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो यहाँ से इसको निकालते हैं। अब तो इसमें क्या आ जाएगा आपका T3 अपॉन T4 विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा P3 अपॉन P4 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। अब ये देखिए, इसमें बेसिकली ये जो प्रोसेस है यहाँ पे 2 से 3 ये कांस्टेंट है, मतलब P2 P3 के बराबर है और P1 P4 के बराबर है, और T3 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है। T3 की वैल्यू कितनी 800, आप देखोगे इसमें न्यूमेरिकल में T3 की वैल्यू दी है 800, तो ये आ जाएगा 800 प्लस 273 अपॉन T4 निकालना अपने को P3। तो P3 किसके बराबर है, P2 के बराबर है ना, यहाँ से आप देखो P3 P2 के बराबर, तो ये आपका है 1.298 और P1 की वैल्यू P4 P1 के बराबर है, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.1। नहीं, ये आपको पहले पता होना चाहिए थ्योरी, तभी आप न्यूमेरिकल इसका पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 800 प्लस 273 ये आ गया 1073 अपॉन T4 विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसकी पावर को। तो 1.4 माइनस 1 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4 ये आ गया 1.298 अपॉन 0.1 टू दी पावर 0.2857। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस वाले को। तो 1.298 डिवाइडेड बाई 0.1, अब इसका पावर क्या है, अभी जो आपने आंसर निकाला था, तो ये आ गया 1073। कैलकुलेटर का विशेष ध्यान रखना है इसमें यूज़ करते समय,
क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। 2.08 आ गया, ठीक है। अब तो T4 इक्वल्स क्या आ जाएगा, T4 इक्वल्स आ जाएगा 1073, ये इधर पहुंच जाएगा, इधर आ जाएगा 2.08, तो 1073 डिवाइडेड बाई आंसर तो आएगा 515, ठीक है। तो T4 की जो वैल्यू है वो T4 की वैल्यू मेरे पास आ गई, T4 आ गया 515.8 केल्विन। अब आपको क्या निकालना है, अब हम सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको निकालना है इसमें टरबाइन वर्क, ठीक है। तो टरबाइन वर्क किस में होगा आपका, प्रोसेस 3 से 4 में, ठीक है। तो टरबाइन वर्क निकालने का फॉर्मूला आपका आ जाएगा WT टरबाइन वर्क, तो हो जाएगा CP और नॉट CP। बेसिकली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है या तो ये होता है P, जैसे ये प्रोसेस 3 से 4 में हो रहा है तो P3 V3 माइनस P4 V4 अपॉन गामा -1, लेकिन आपको इस वैल्यू नहीं है तो PV इक्वल से MRT रख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो जाता है R T3 माइनस T4 अपॉन गामा -1, MRT लगाते हैं, मास की वैल्यू 1 है। ओके, सो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। WT इक्वल्स क्या होगा, R की वैल्यू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। T3 की वैल्यू है आपके पास, हाउ मच इज T3 केल्विन में, वैसे डिग्री सेंटीग्रेड में 800 है, केल्विन में 1073, 800 में आपने 273 को प्लस कर दिया, माइनस T4 आपने अभी निकाला है 515.8, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और अपॉन में क्या आ जाएगा, गामा -1, गामा -1, तो WT विल बी इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.287 इंटू 1073 माइनस ऑफ 515.8, ये आ गया, तो ये आ गया 159.9, गामा की वैल्यू 1.4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 159.9 अपॉन 0.4, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 0.4 से, तो ये आ गया आपका 399.79, तो टरबाइन वर्क आ गया 399.79, इस किस में आएगा, किलो जूल पर केजी। लेकिन आपको टरबाइन की इफिशियंसी भी दी है, ठीक है। तो टरबाइन की इफिशियंसी दी तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको चूंकि इफिशियंसी दी है तो ये आपका आइडियल वर्क आ गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आइडियल वर्क आ गया। और इफिशियंसी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्चुअल वर्क आ जाएगा, है ना। ये मैंने बताया है कैसे टरबाइन की इफिशियंसी निकालते हैं कंप्रेसर की। तो WT इक्वल से हो जाएगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 399.79, ठीक है। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 399.79 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो ये आ गया 390.832 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो ये WT आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसमें कंप्रेसर वर्क। तो कंप्रेसर वर्क किस में होगा आपका, प्रोसेस 1-2 में, ठीक है, 1-2 में। तो 1-2 में लगा देता हूँ, सेम फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे जैसे इसमें टरबाइन में लगाया है, तो वहाँ पे WC इक्वल्स आ जाएगा R T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1, ठीक है। तो R की वैल्यू 0.287 एंड हाउ मच इज T2 हमने भी निकाला था, तो हमारा जो T2 की वैल्यू आई 624 आई, तो 624.4 माइनस T1 हमने देखा था T1 कितना है 27 है, केल्विन में चेंज किया तो 300 हो गया, अपॉन गामा -1 तो 1.4 माइनस 1, तो 0.287 मल्टीप्लाइड बाई 624.4 माइनस 300, ये आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं 0.4 से, तो 0.4 से डिवाइड किया तो कंप्रेसर वर्क आ गया आपका 232.75, ठीक है, किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये आ गया, ये आपका थ्योरेटिकल आ गया। अब चूंकि इफिशियंसी दी हुई है तो आपको जो एक्चुअल निकालना पड़ेगा तो इफिशियंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 0.8 से, तो 232.75 डिवाइडेड बाई 0.8, ठीक है। इसको 0.8 से डिवाइड कर देते हैं 0.8,
तो ये आपका 290, ठीक है। 232 को आपने 0.8 से डिवाइड कर दिया तो 290, तो कंप्रेसर का जो वर्क है वो आ गया आपका 290.9 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। ये कंप्रेसर का वर्क आ गया। टरबाइन का वर्क निकाल लिया आपने, कंप्रेसर का वर्क भी निकाल लिया। अब इसमें क्या पूछा है बाकी देखते हैं। हीट सप्लाइड, ठीक है, हीट सप्लाई पूछा है। तो हीट सप्लाई कौन सी प्रोसेस में हो रहा है? हीट सप्लाई हो रहा है 2 से 3 में। तो हीट सप्लाई निकालने का आसान फार्मूला है। हीट सप्लाई हो जाएगा आपका Q, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो mCp डेल्टा T, तो Cp मास की वैल्यू 1 है, मास फ्लो रेट, T3 माइनस T2, तो Cp की वैल्यू 1 एयर के लिए 1 किलो जूल पर के जी केल्विन। T3 कितना है? 800 है, 800 में आपने जोड़ दिया कितना? 273, तो ये आ जाएगा 1073 माइनस T2 कितना है? 624.4, तो ये सीधा आ जाएगा आपका 1073 माइनस 624.4, तो ये आ गया 448, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 448.6 किलो जूल पर किलोग्राम हीट आ गया। अब इसके बाद और क्या पूछा है? और इसमें इफिशियंसी पूछा है। तो इफिशियंसी तो बहुत आसान निकालना है। ईटा इक्वल्स 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, आर कंप्रेशन रेशियो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस, जस्ट ए मिनट लेट मी, ओके, कंप्रेशन रेशियो वैल्यू 6.25, तो 1 अपॉन 6.25 टू द पावर 1.4 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 6.25 टू द पावर कितना? 1.4 माइनस 1 मतलब 0.4 ये आ गया। तो 1 फिर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व किया डिवाइडेड बाई आंसर, अब 1 माइनस आंसर, तो ये आ गया 51.9, ठीक है। तो इफिशियंसी जो आ गई आपकी साइकिल की इफिशियंसी वो आ गई 51.9%। साइकिल की इफिशियंसी भी आ गई। और टेम्परेचर T4 आप फाइंड आउट करना है तो T4 आपका आ चुका है, ये इतना। सो ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया मैंने। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।